कायाकल्प को लेकर कंट्रोवर्सी फुल ऑन है। सियासी चैप्टर योगी वर्सेस ऑल तक पहुंच गया है। जिसे देखो वही सीएम के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी तगड़ा एक्शन हो रहा है। सवाल है कि योगी मणिकर्णिका को चेंज करा रहे हैं क्या, इसलिए उन्हें चैलेंज किया जा रहा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की ऑन कैमरा रिपोर्ट सामने आई है। कैमरे पर जो दिखा वो पूरा सच आपके सामने। चेतावनी दूंगा जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पलटन सवाल उठा रही है। कांग्रेस झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। बीते 24 घंटे से योगी आदित्यनाथ के बयान पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। योगी जी जाकर एक मठ के महंत जाकर झूठ बोल रहे हैं कल, केवल अपने आप को बचाने के लिए और अपने प्रधानमंत्री वहां के सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बचाने के लिए जाकर कल योगी जी विशेष रूप से आप सबको संबोधित प्रेस करने गए थे। वहां बनारस कार्यक्रम उनका नहीं था। एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। इनका कार्यक्रम लगा था मणिकर्णिका घाट जाने का। मणिकर्णिका घाट अंत में पूरी वहां सारी व्यवस्था कर दी गई, वहां पूरी फोर्स लगा दी गई, रेड कारपेट बिछा दिया गया और अंत में उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया क्योंकि उनको पता चल गया कि नहीं, असलियत तो है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो बखेड़ा शुरू हुआ उसकी वजह है ये वायरल वीडियो। समाजवादी पार्टी के मुखिया तोहमत मढ़ रहे हैं कि घाट पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के साथ न्याय नहीं किया जा रहा, जबकि योगी आदित्यनाथ का दावा है कि वायरल वीडियो एआई जनरेटेड है। इस सिलसिले में पहला एक्शन लेते हुए 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। तर्क दिया गया कि एआई जनरेटेड वीडियो के आधार पर भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। सरकार की छवि धूमिल करने और हिंदू आस्था से खिलवाड़ का नैरेटिव भी इस एफआईआर की वजह बताया गया है। मणिकर्णिका घाट पर यह केस वाराणसी के चौक में हुआ। जांच का दायरा कैसे आगे बढ़ रहा है और कितने लोग आप लोगों के रडार पे हैं और किस तरीके से एक तरीके से अमनो अमान जो है, धार्मिक भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचाने की कुचक्र रचा गया। लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। जो भी इस प्रकार के पोस्ट को रीट्वीट भी कर रहा है या आपत्तिजनक कमेंट कर रहा है, उस पर भी हम लोग नजर रखे हुए हैं और बिना जाने जो ये भ्रामक पोस्ट फैला रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 17 जनवरी को दर्ज की गई इस एफआईआर में किन के नाम हैं, जरा वो भी देखिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बिहार से कांग्रेस सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता जसविंदर कौर के अलावा 5 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। या इसके कि उन गुनहगारों पे कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया। एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है। संजय सिंह ने असल गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई का चैलेंज दिया तो समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहती। सिलसिला अखिलेश यादव से शुरू हुआ, कई और कार्यकर्ता उनका अनुसरण करने लगे। यूपी कांग्रेस को लीड कर रहे अजय राय तो वीडियो और तस्वीरों के साथ सामने आए। अमृतेश्वर महादेव का मंदिर किसने तोड़ा? शनि भगवान का मंदिर किसने तोड़ा? किसने लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जो कसौटी पत्थर पर उस पूरे प्रांगण में थी, वो मूर्ति गायब हो गई। अभी तक उसको कहीं स्थापित नहीं कर पाए। कहां गई मूर्ति?
लक्ष्मी नारायण जी वाली मूर्ति, जो काशी, हम लोग जब काशी विश्वनाथ में जाते थे, उस काशी विश्वनाथ वाली गली से उस समय वो उसका दर्शन करके अंदर जाते थे और शनि भगवान का मंदिर था। शनि भगवान न्याय के देवता हैं, उनको ही हटा दिया वहां से, न्याय के देवता को हटा दिया, वो भी एआई जनरेटेड था। अजय राय ने सवाल उठाया कि सीएम योगी को अगर मणिकर्णिका घाट की कंट्रोवर्सी एआई वाली दिखती है तो फिर क्यों नहीं मणिकर्णिका का दौरा किया। तस्वीरों और वीडियो के अलावा अजय राय ने सोशल मीडिया का हवाला दिया, यूपी सरकार के मंत्री का बयान भी सुनाया। आपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अक्षय वट वृक्ष कटवाया कि नहीं कटवाया, इसका जरा जवाब पूछ लीजिए मोदी जी, योगी जी से कि बनारस का अक्षय वट वृक्ष कहां गया। मैं कह रहा हूं, मैं काशीवासी, काशी का नागरिक, महादेव का भक्त, ये मैं कह रहा हूं, ये बुलडोजर चलाकर ये एआई जनरेटेड है। इसके पहले भी रविंदर जायसवाल बोल रहे थे एआई जनरेटेड था मंत्री, वो भी हमने बना दिया था। अब सवाल यह है कि अजय राय जो तस्वीर या वीडियो दिखा रहे हैं, क्या उसी को आधार बनाकर एफआईआर की गई या फिर इनकी आड़ में कुछ भ्रामक तस्वीरें भी वायरल की गई। तो प्रशासन को बड़े गौर से सुनिएगा। तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि ये एआई जनरेटेड है। मसलन देखिए कि आप ये तस्वीर देखिए कि जिसमें पैरों तले इन मूर्तियों को रौंदा जा रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच में ये पाया है कि ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल एआई जनरेटेड है। और इसके साथ ही तमाम और जो वीडियोज हैं जांच में पाए गए हैं कि कहीं ना कहीं उन वीडियोज के साथ छेड़छाड़ की गई, एआई जनरेटेड वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए। इस पोस्ट को लेकर जो है तहरीर दी गई है कि ये एआई जनरेटेड है और उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस हैंडलर का जो डिटेल है वो निकाला जा रहा है और उसके बाद इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि मणिकर्णिका घाट को लेकर इतना बखेड़ा क्यों है, क्यों योगी वर्सेस ऑल वाला मामला बन गया है, तो इसे भी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मणिकर्णिका घाट मॉनसून में पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। घाट पर होने वाले दाह संस्कार की वजह से कई बार चिताएं तैरने लगती हैं। इसके अलावा चिता की राख आसपास के घरों में जाने लगती हैं। इसी को देखते हुए महाश्मशान कहे जाने वाले मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प शुरू हुआ। इसके लिए गंगा के अधिकतम जलस्तर से ऊपर 2 तरह के प्लेटफॉर्म तैयार किए जाने हैं। निचले स्तर पर 18 प्लेटफॉर्म होंगे और ऊपर वाले स्तर पर 19 प्लेटफॉर्म, यानी आखिरी संस्कार से जुड़े रिवाज एक साथ इतनी संख्या में किए जा सकेंगे। श्मशान घाट पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाने और घाट वाले इलाके में वेटिंग एरिया के अलावा चेंजिंग रूम भी बनाया जाना है। इसी पुनर्निर्माण के दौरान घाट की साफ सफाई जारी है, जिस पर विपक्ष को आरोप है। आरोप मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का है। मणिकर्णिका घाट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक मॉडल जारी किया गया है। फिलहाल हम आपको उसी मॉडल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसको देखने के बाद आप ये समझिए कि आने वाले वक्त में मणिकर्णिका घाट पर किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलने जा रही हैं। दरअसल सिंधिया घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट के बीच में एक तीर्थ कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 17.5 करोड़ रुपया बताई जा रही है। और इस तीर्थ कॉरिडोर में जो सौदा करने वाले आने वाले यात्री होंगे या फिर जो तीर्थ यात्री होंगे, उनको तमाम तरह की सहूलियत दी जाएगी। सह प्लान के मुताबिक बाकायदे वुड प्लाजा बनाया जाएगा, जिसमें वाजिब कीमत पर ये लकड़ियां सौदा करने वाले लोगों को मिलेगी। तो कोशिश यही की जा रही है कि बनारस के मणिकर्णिका घाट जो सबसे प्राचीन है, यहाँ पर जो भी लोग आए उनको बेहतर सुविधाएं मिले। हुआ था क्या, वो जो मूर्तियों को तोड़ा गया था वो एआई वीडियो था, क्या था उसके बारे में? मैं सबसे पहले तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा वीडियो किसी भी प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो नहीं था। और जो भी लोग इस वीडियो को लेकर के अपना पक्ष विपक्ष, जो कोई भी लोग हैं, अपना राजनीतिक पहलू सेक रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरा वीडियो जो है धर्म को, आस्था को लेकर सनातन धर्म की रक्षा हेतु था। वो कृपया ऐसा न करें, इससे मैं पूर्ण असहमत हूँ। कण कण में यहाँ शिव है, जो पौराणिक हमारे देवी देवता हैं वो यथा स्थान रहे। मणिकर्णिका तीर्थ है, तीर्थ के तीर्थत्व का जो है ध्यान रखा जाए, शास्त्रोक्त विधि से उनका जो है जीर्णोद्धार किया जाए। इसी तरह से मसान जलाशयन घाट पे जो तट पे है, उसका भी जो जीर्णोद्धार हो या निर्माण हो वो शास्त्रोक्त विधि से हो।
चाय पीने के लिए मसान में कोई काम नहीं होना चाहिए। विकास करना चाहिए, लेकिन जो काशी की पुराने धरोहर है, जो देवी देवताओं द्वारा स्थापित देव हैं, भगवान हैं, कई ऋषि मुनि बड़े बड़े देवी देवता यहाँ के काशी में देवी देवताओं का स्थापना करा है, भगवान भोलेनाथ का स्थापना करा है, तो उनको संरक्षित करके उनका विकास करना चाहिए स्थान का। और बाकी विदेश से भी यहाँ पे लोग पुरातत्व पुरानी चीजों को देखने आते हैं, कोई नई चीजों को देखने के लिए नहीं आते हैं। सच सामने आ सके इसके लिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने उन पगला बाबा से भी मुलाकात की, जिनके वीडियो को जरिया बनाकर मणिकर्णिका के कंट्रोवर्शियल चैप्टर की शुरुआत हुई। उस दिन की ये घटना है कि हम लोग उधर घाट पे बैठे हुए थे और बुलडोजर जो है चलने की आवाज है, ड्रिल मशीन चलने की, और पूरे अगल बगल के क्षेत्र में कंपन महसूस होने लगा। तो हम लोग आए, देखे क्या हो रहा है, लग रहा है मणि यहाँ पे जो है वो तोड़ी जा रही थी। तो जो मणि तोड़ रहे थे तो हमने उनसे जाकर के विनती किया कि आप जो इसमें जो मूर्ति लगी हुई है इसको आप निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ अपना काम करो। तो हालांकि वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी, लेकिन मूर्ति तो थी ही। देखिए लोगों सोशल मीडिया पर और विपक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पूरे मणिकर्णिका घाट को साफ किया जा रहा है, मूर्तियां सबकी सब तोड़ी जा रही हैं। नहीं, सब मूर्तियां नहीं तोड़ी जा रही है, ये गलत दावा है। कुछ लोगों ने, देखिए कहते हैं ना कि लोग विपक्ष लोग आपदा का अवसर बना रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हाँ, ये एक गलती ठेकेदार की हुई। हमने उस दिन भी उसको ठेकेदार को समझाया। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहते हैं कि इसे भगवान शिव ने अपने रहने के लिए बनाया था। शिव के इसी वास के कारण वहाँ मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। सैकड़ों साल पुराना ये घाट अपना स्वरूप भी बदलता आया है। इस बार पुनर्विकास का कार्य शुरू हुआ तो सियासत भी साथ आ गई। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ